Assalamu alaikum. So in this video we will do the next learning objective for your OSPI block 1 pharmacology. Basically हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, हमने जो सोर्सेज ऑफ ड्रग्स थे ना वो कवर किए थे. आज हमने करनी है एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रग्स. हमने बताना है ये होते क्या हैं बेसिकली, और आपने इनको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, बेसिकली यहाँ पर 4 ही आपसे पूछे गए हैं: अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स. वैसे इनकी बेतहाशा टाइप्स होती हैं, मैं आपको नाम बता दूंगी, एक दो आप याद रख लीजिएगा. बट आपने इन्हीं चारों की एग्जांपल्स करनी है जो कि यहाँ पर लिखी भी हुई है. मैं अभी आपको आगे भी बता दूंगी. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो वी हैव दीज एज अल्कलॉइड्स. सॉरी, हाँ, एक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है बेसिकली, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना एक्टिव प्रिंसिपल क्या होता है. कोई भी ड्रग होती है ना, लाइक आपने पेनाडोल की अगर गोली खाई है ना, तो वो गोली में ऐसा नहीं होगा कि वो गोली, लेट सपोज अगर 100 मिलीग्राम की है तो वो 100 के 100 मिलीग्राम ही उसके अंदर बेसिकली जो आपका टारगेटेड कंपाउंड है जिसने आपको रिलीफ देना है वही उसमें मौजूद हो. उसमें फ्लेवरिंग एजेंट हो सकता है, उसके अंदर व्हीकल हो सकता है, कोई और कंपाउंड हो सकता है जो उसको जोड़ के रखे, लाइक इस तरह के दूसरे कंपाउंड्स हो सकते हैं. अब वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो कंपाउंड, वो इंग्रेडिएंट होता है उस मेडिसिन के अंदर जिसने बेसिकली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करना होता है. लाइक अगर सर दर्द हो रहा है ना, आपने अगर पैनाडोल की गोली खाई है, तो जो पैनाडोल की गोली के अंदर वो वाला इंग्रेडिएंट होगा जिसने सर दर्द को रिलीव करना है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा. उसके अलावा अगर कोई फ्लेवरिंग एजेंट है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसने उसको जोड़ के रखा हुआ है वो है, तो फिर उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं कहेंगे. वो साथ में उनकी डिफरेंट नेम्स होते हैं. एडजुवेंट कहते हैं, करेक्टिव्स एडेड होते हैं, फ्लेवर्स ऐड होते हैं, व्हीकल्स ऐड होते हैं. वो आप लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए यू नीड टू रिमेंबर व्हाट एक्टिव इंग्रेडिएंट बेसिकली इज. एक्टिव प्रिंसिपल इज the chemical constituents present in crude animal vegetable preparations responsible for their biological activity are called active principles. जो एक्टिव होते हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ चेंज लेकर आना होता है बॉडी के अंदर. सो दीज आर एक्टिव प्रिंसिपल्स जिनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, ये भी आप कह सकते हैं. अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं जैसे मैंने बताया आपके उसके अंदर ना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर 4 ही लिखी हैं. फोकस हमारा उन्हीं पे होगा, बट मैं आपको और बताती हूँ. जैसे अल्कलॉइड्स हैं, ठीक है, अल्कलॉइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, फिक्स्ड ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, टेनिन्स और भी बेतहाशा, गम्स, रिजन्स, बेतहाशा टाइप्स होती हैं. ठीक है, सो हमारा फोकस चीज़ पहली 4 पे होगा. सबसे पहले हम आ जाते हैं अल्कलॉइड्स के ऊपर. अल्कलॉइड्स क्या होते हैं? अल्कलॉइड्स आर बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. ये आपको मेजरली प्लांट से मिल रहे होते हैं. आपने 2 चीज़ें याद करनी है. अल्कलॉइड्स प्लांट सोर्सेज से मिल रहे होते हैं. कंपाउंड का नाम है अल्कलॉइड. जैसे आप पढ़ते हैं ना अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, नाम है एक. इसी तरह अल्कलॉइड्स भी कंपाउंड्स का, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स का नाम है जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं और हम प्लांट से ले रहे होते हैं. बहुत बिटर होते हैं, ठीक है, और बायोलॉजिकली वेरी एक्टिव होते हैं. अभी हम आगे इनकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे. तो ये 3 से 4 बातें इनसे रिलेटेड आपको याद होनी चाहिए. कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं अल्कलॉइड्स के अंदर? 2 तरह के अल्कलॉइड्स हैं, सॉलिड अल्कलॉइड्स और लिक्विड अल्कलॉइड्स. यानी कि जो आपको सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, जो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं. सॉलिड फॉर्म में मिलने वालों में मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, क्विनीन है, एफेड्रिन है, स्ट्रिक्निन है. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं ये. और लिक्विड में हमारे पास निकोटीन और पाइलोकार्पिन. ये अगर आपने सॉलिड लिक्विड वाले नहीं भी याद रखने, जनरली जो आपके करिकुलम में दिए हैं ना, मैं एंड पे वो भी रिवाइज करा दूंगी, वो वाली आपने एग्जांपल्स लाजमी याद करनी है. ठीक है, सो उसके बाद आ जाते हैं जी ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर. ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये नॉन नाइट्रोजनस होते हैं. दे बेसिकली दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अल्कलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ शुगर कंपोनेंट. इनके अंदर शुगर कंपोनेंट लाजमी होता है. नॉन शुगर कंपोनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट देर इज ऑलवेज अ शुगर कंपोनेंट, इसलिए हम इनको ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं. कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ये भी प्लांट से हमें मिलते हैं. ठीक है, और अगर शुगर कंपोनेंट ग्लूकोज हो तो इसको हम ग्लूकोसाइड कहते हैं. ठीक है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री में भी, जनरल बायोकेम में पढ़े होंगे या आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे. ओके, उसमें इसमें भी एग्जांपल्स हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे. वैसे इधर एग्जांपल्स लिखी भी हुई हैं, डाइजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन एक्सेट्रा. उसके बाद आते हैं फिक्स्ड ऑयल्स और वोलेटाइल ऑयल. फिक्स्ड ऑयल्स और वोलेटाइल ऑयल में फ़र्क ये, दोनों ऑयल्स हैं, दोनों हाइड्रोकार्बन है बेसिकली. फिक्स्ड ऑयल्स आर एस्टर्स ऑफ हायर फैटी एसिड, जिनके कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत हाई होता है. जबकि वोलेटाइल ऑयल्स छोटे होते हैं, मतलब कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कम होते हैं. दे आर ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, बट इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है. दैट्स वाई दे आर वोलेटाइल, ये उड़ जाते हैं, तो उनको हम वोलेटाइल ऑयल्स कहते हैं. बेसिक फ़र्क इनमें ये है, ये प्लांट और एनिमल दोनों सोर्स से मिल सकते हैं. दे आर फ्रॉम प्लांट्स बेसिकली. और इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो आपको उधर से मैं पढ़ा देती हूँ, वो वाली एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा. ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से एक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं. रेजन्स हो सकते हैं, गम्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, वैक्सीज हो सकती हैं. So, लेकिन वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं. ठीक है, अल्कलॉइड्स में एट्रोपिन, कैफीन, मॉर्फिन, निकोटीन, क्विनीन, रिजर्पिन, कोडीन, टिबोक्रेन, कोई भी 3-4 याद कर लें. ग्लाइकोसाइड्स में डाइजॉक्सिन, सेना, कैस्कारा, ये तीनों याद करनी है. वोलेटाइल ऑयल्स में क्लव ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, कोरिएंडर ऑयल, डिल ऑयल, जिंजर ऑयल. और फिक्स्ड ऑयल्स के अंदर कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑलिव, कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल. ठीक है, ये आपकी जो है वो एग्जांपल्स होंगी. पिक्चरिंग में क्या आ सकती है? अल्कलॉइड्स चूँकि प्लांट सोर्सेज होते हैं, तो प्लांट सोर्स की पिक्चर मिल सकती है. कोई प्लांट आपको दिखाया जाएगा. ठीक है, ओपियम का हो सकता है,
ठीक है, एट्रोपिन का बहुत फेमस है, ब्लू कलर का प्लांट होता है, ब्लू कलर का फ्लावर होता है, वो हो सकता है। ठीक है, पिक्चर उसी बस इसी की हो सकती है, और इन तीनों की तो मुझे कोई पिक्चर कहीं से मिली नहीं है। ठीक है, बाकी आपने इनकी एग्जांपल्स और जो चीज़ें मैंने बताई हैं बुक से रीड करने तो बुक से कर लीजिएगा। आपका ये वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव बस इतना ही था। मोस्ट प्रॉबेबली अगर मेरे से पूछें आप कि आपके एग्जाम में क्या आएगा, तो वो फर्स्ट वाले में से आ सकता है, और या फिर ये सोर्सेज ऑफ ड्रग्स वाले में से, और या रिसेप्टर वाले में से आएगा, क्योंकि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्लिनिकली। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स पे कौन कौन से पर वो एक्ट कर रही होती है, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बट करना तो है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।